होती क्या है, हम उसे विस्तार से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिभुज की समरूपता की, ठीक है, तो त्रिभुज की समरूपता की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब हम उसके समरूप में एक आकृति दूसरी लें, वो इसके समरूप होगी, मतलब वो आकृति चाहे छोटी ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो आकृति समरूप होगी, ठीक है। कब होगी समरूप, जब हम किसी भी आकार की वस्तु लेंगे, ठीक है, जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया और इसके समरूप एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया, ठीक है, मतलब जो इसके कोण हैं वो कोण बराबर होंगे, इस वाले त्रिभुज के कोणों के बराबर होंगे, ठीक है, तो वो हमारा समरूप त्रिभुज माना जाएगा। चलिए अभी हम डिफिनीशन के विषय में बात कर लेते हैं, होती क्या है इसकी डिफिनीशन और हम इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। अगर सवाल आते तो हम उनको कैसे हल करेंगे, ठीक है। यदि कोई दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार, ठीक है, दो ज्यामितीय वस्तुओं के आकार की बात की जाएगी, ठीक है, दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार, ठीक है, अगर बात दो ज्यामितीय वस्तुओं के आकार की जाएगी तो आकार चाहे जैसा हो, ठीक है, तो उनके आकार की बात करें तो आकार चाहे जैसा हो तो और सेम वही आकार अगर दूसरी आकृति में होगा तो वो उसके समान या समरूप मानी जाएगी, ठीक है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं, यदि दूसरी आकृति की सभी लंबाइयों को समान अनुपात में घटाकर या बढ़ाकर पहली आकृति प्राप्त की जा सके तो दोनों आकृतियां परस्पर समरूप होगी, ठीक है, तो दोनों आकृतियां परस्पर समरूप होगी। इस विषय में हम बात करेंगे आगे। तो कुछ आकृतियां हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो समरूप हैं और कौन सी समरूप नहीं है, तो उनको आप इसमें से पहचानिएगा और छांटिएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज की आकृतियां हैं, कुछ वृत्त की हैं, कुछ गोलों की हैं, कुछ आयत की हैं, कुछ वर्ग की हैं, तो ऐसी आकृतियां भी आपको समझनी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्यों, दो दीर्घवृत्तों के अक्षों का अनुपात उनके लघु अक्षों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करें सभी व्रतों की, तो सभी व्रत समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं, क्योंकि सभी व्रत है ना वो एक जैसे दिखने में लगते हैं, ठीक है। जब व्रत एक जैसे दिखने में लगेंगे तो एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर इसके अंदर छोटा व्रत बना दें, ठीक है, तो बिल्कुल गोल होगा तो वो भी यानी समरूप होगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिए हैं, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में समरूप होने की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या चीज़ें समरूप हो सकती हैं और क्या इसके समरूप नहीं होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, जो कोण ए है, ठीक है, वो कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। हालांकि ए इसके मुकाबले में छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ए इसके समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इसके कोण बराबर हैं। कोण बी, ठीक है, कोण बी जो है वो कोण बी इसके बराबर होगा, कोण ए के बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। ये वाले कोण बराबर हैं, ठीक है, और यही वजह है इसके समरूप होने की, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं गुणों की, ठीक है। तो इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो गुण में हम देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, ठीक है। संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण का मतलब जैसे कि एक ए त्रिभुज है और एक ए त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके ए वाले कोण संगत कोण होंगे, ठीक है। ए वाला कोण इसके संगत होगा, ए वाला कोण इसके संगत होगा, तो ए वाले कोण संगत कोण होंगे, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, संगत कोण समान होंगे, ठीक है। तो इन वाले कोणों की हम बात करेंगे। ए वाला कोण जो है इस वाले कोण के समान है तो ये संगत है, ए वाला इसके समान है तो ये संगत कोण हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर संगत कोणों की बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट का मतलब है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत जो ऊंचाइयां दे रखी होंगी, जैसे कि एक ए त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई तो यहाँ पर है, अब इसका ए त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई है, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है, ठीक है, वो ऊंचाई क्या होगी, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगी, ठीक है। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगी, ठीक है। जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात के बराबर होगी।